वानप्रस्थ धर्म निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे महर्षियों, अब मैं वानप्रस्थ आश्रम का धर्म का वर्णन कर रहा हूँ, आप सभी इसका श्रवण करें। वानप्रस्थ यानी आश्रम में प्रविष्ट पुरुष को अपनी पत्नी के संरक्षण का भार पुत्रों के ऊपर छोड़कर अथवा पत्नी के सहित वन में जाना चाहिए। वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का निर्वाह करते हुए अपनी श्रोत्र अग्नि एवं ग्रह अग्नि के साथ वन में जाएं। शांत एवं समावान रहकर वह अहरनिश देवोपासना में निमग्न रहे। वह बिना जोती हुई भूमि से उत्पन्न अन्न के द्वारा अग्निदेव, पितरों, देवताओं, अतिथियों और भर्त्यों को तृप्त करे। आत्मज्ञान में तत्पर रहने वाला वह वामप्रस्थी दाढ़ी, जटा और लोम राशि को धारण करे, इंद्रियों का दमन करे, त्रिकाल स्नान करे एवं अपने को प्रतिग्रह अथवा दान ग्रहण से दूर रखें। ऐसे व्यक्तियों को स्वाध्यायन, भगवत ध्यान, प्राणायाम तथा सभी लोगों के हित साधन में लगे रहना चाहिए। उनके जीवन यापन के लिए सीमित अर्थ संग्रह करना चाहिए। उसके पास जो कुछ शेष सामग्री हो उसका आश्विनी मास में परित्याग कर वह व्रत आदि के द्वारा ही समय व्यतीत करें। यदि शक्ति हो तो एक मास या एक पक्ष का व्रत कर मास या पक्ष के अंत में ही भोजन करें। ऐसे व्रती अपने दांतों को ही उल्लुख मनाकर उन्हीं से अन्न को तुच्छ से विहीन कर अपनी प्राण रक्षा के लिए उपयोग में लाते हैं। वानप्रस्थी को चंद्रायण व्रत करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए। वह अपने सभी धार्मिक कर्तव्यों का संपादन यथासंभव फल से करे, अन्न से नहीं। वह ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य से स्थित रहे, वर्षा ऋतु में शैथिल खुले चबूतरे पर शयन करे, हेमंत ऋतु में आदर्श वस्त्रों को धारण करके योग अभ्यास के द्वारा अपने दिन व्यतीत करे। जो कांटों से उसे पीड़ा पहुंचाए उसके प्रति भी क्रोध न करे। जो अंगों में चंदन का लोपन करे उस पर भी प्रसन्न हो। उन दोनों के प्रति वह समान भाव रखे। वानप्रस्थियों में सुख और दुख भोगने की समान ही क्षमता होनी चाहिए। संन्यास धर्म निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे सज्जन वृंद, अब मैं भिक्षु धर्म यानी संन्यास धर्म का वर्णन करूंगा, आप सब उसका ज्ञान प्राप्त करें। गृहस्थ आश्रम एवं वानप्रस्थ आश्रम में विहित सभी श्रोत इष्टियों को संपन्न कर श्रव वेद संबंधी दक्षिणा जिस इष्टि में विहित है उसे प्रजापति इष्टि को भी संपन्न करके अंत में वेद विहित विधान से समस्त श्रोतृज्ञों को अपने में रोपित करके संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। सन्यासी को चाहिए कि वह सभी प्राणियों का हितैषी हो, शांत हो, त्रिदंडी हो और सन्यासी के लिए बांस से बने 3 दंड धारण करने का विधान है। वह कमंडल धारण करे, सभी प्रकार के सुख साधन युक्त भवनों को परित्याग करके भिक्षार्थी होकर ग्राम का आश्रय ग्रहण करे, प्रमाद रहित होकर भिक्षाटन करे, सायकाल ग्राम में न दिखाई दे। जो ग्राम भिक्षुओं से रहित हो वहां पर वह लोभ शून्य होकर प्राण धारण मात्र के लिए भिक्षा मांगे। यम नियम का पालन करते हुए योग सिद्धि होकर सन्यासी को एक दंडी तथा परमहंस बनना चाहिए। इस प्रकार रहता हुआ सन्यासी शरीर का परित्याग करे, इस लोक में अमरत्व प्राप्त कर लेता है। दान देने वाला, अतिथि का आदर करने वाला, भ्राग यथाविधि श्राद्ध करने वाला गृहस्थ व मुक्ति पा जाता है। कर्म विपाक निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, पाप कर्म से उत्पन्न होने वाली नारकीय यातनाओं को भोगकर उस पाप कर्म को क्षय होता है। शेष बचे हुए पापों का शमन करने के निमित्त प्राणी पुनः विभिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करता है। यथा ब्राह्महत्या, नरक भोग के पश्चात ब्राह्मणता
नरक भोग के पश्चात श्राव, गर्दभ और ऊंट योनि में उत्पन्न होता है। मंदिरापाई व्यक्ति मेंढक और जुआ होता है। स्वर्ण का चोर कृमि कीट और गुरुतलगामी घास फूसियों की योनि में जन्म लेता है। इस योनि में पाप समन होने के पश्चात वह ब्रह्महत्या आदि के पापी पुनः यथाक्रम सहयोगी, काले दांत वाले, पुस्तक नख वाले और शिपिविष्टक कुष्ठ रोगी होकर जन्म ग्रहण करते हैं, अथवा ये सभी रोगों दोष युक्त प्राणियों की संतति में प्रकट होते हैं। अन्न की चोरी करने वाला रोगी, वचन देकर उसका पालन न करने वाला गूंगा, धान्य का अपहरण करता अधिक अंगों वाला, चुगलखोर, दुर्गंध से युक्त नाक वाला, तेल का त्योर, तेल पाई अर्थात तिलचिट्टा कीट, अविद्यमान दोष की सूचना देने वाला, दुर्गंध युक्त मुख वाला होता है। ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला तथा कन्या को खरीदने वाला व्यक्ति वन में राक्षस तथा बैल होता है। रतन का अपहरण करता जीन, हीन जाति और शाक पात का चोर मयूर योनि में जन्म लेता है। पुष्प का चोर छुचुंदरी, धन्य प्रहारी मुस्सक, फल का चोर वानर, पशुओं का हरण करने वाला बकरी तथा दूध हरता काक योनि में उत्पन्न होता है। मांस, वस्त्र और नमक की चोरी करने वाला मनुष्य यथाक्रम गर्ग, श्वेत कुष्ठी तथा चीरी की योनि प्राप्त करता है। उस फल को भोगकर वह कृत्यक योनि में उत्पन्न होता है। इस प्रकार भोगने के पश्चात लक्षण बृहस्पति जन दूसरे जन्म में दरिंद्र या पुरुषोत्तम होते हुए तत्पश्चात अपने सत्कर्मों से निष्कल्पलोप होकर वे योगी महान कुल में जन्म लेते हैं और सुलक्षणों से युक्त हुए वे धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं।